नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जम्मू में नया राजनीतिक बिगुल बजाने के बाद कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने बारामूला से अपने मिशन कश्मीर की शुरुआत कर दी। बारिश के बीच एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अगले 10 दिन में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। इसी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को लेकर भी बड़ी बात कही। क्या कहना है उनका, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस से दूरी बना चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा के दौरान कहा कि वो 10 दिनों के अंदर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने बारामूला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकता है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। मैं दलों को आर्टिकल 370 के नाम पर गुमराह नहीं करने दूंगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कई लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं बीजेपी का हूं, लेकिन मैं सिर्फ नबी का गुलाम हूं। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मैंने 370 के खिलाफ बात की, लेकिन मैं आश्वासन दे रहा हूं कि इसके खिलाफ बिल कांग्रेस द्वारा लाया गया था और मुझे इसका विरोध करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता था जिसने 4 घंटे जमीन पर धरना प्रदर्शन किया। मैं कभी भी खून खराबा और धर्म के नाम पर वोट नहीं करने दूंगा। धारा 370 पर मेरे भाषण को कम से कम 200 देशों ने सुना है। मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं 370 पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ वोट के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आया हूँ। इस पर दुविधा में हमने 1 लाख युवाओं को खो दिया है। नबी ने कहा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिली। मैंने जो पार्टी छोड़ी है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको खून दूंगा, बिल्कुल बोझ की तरह। जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आगे कहा, सोचो अगर मैं विपक्ष का नेता नहीं होता तो संसद में किसी ने कश्मीर की आवाज नहीं उठाई होती। गुलाम नबी ने कहा कि 1990 की त्रासदी ने कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों और सिखों सहित सभी की जान ली। कई कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। पूरे कश्मीर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान कुछ असली मुठभेड़ तो कुछ फर्जी मुठभेड़ भी हुए। जब मैं मुख्यमंत्री था और मुझे मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलती थी तो आतंकियों की हत्या पर बिल्कुल शोर नहीं होता था। उन्होंने कहा, एक बार रेडी वालों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने साथी के लापता होने की शिकायत लेकर आया था। मुझे चिंता हुई कि कहीं सुरक्षा बलों ने तो कुछ गलत नहीं कर दिया। फिर मैंने इसका वेरिफिकेशन किया। मैंने अपने CID विंग से पूछताछ की और अंत में मारे गए 3 लोगों को परिवारों ने पहचाना। हत्या करने वाले अपने थे। मैंने ऐसे 12 से 13 पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया जो शायद अभी भी जेल में है। हमने आतंकवाद का सामना किया और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी होने से रोका। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद बड़ा ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो 10 दिन के अंदर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने इसके साथ ही जोर दिया कि उनकी नई पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।